हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या है। रात भर जमकर संभोग होगा, सुंदर पत्नी मिल रही है। एक भी दिन अपने से अकेला नहीं रहने दूंगा, खूब प्यार करूंगा, दुनिया की सारी खुशी ला के दूंगा। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो मैं यही सोच रहा था और इसमें कुछ गलत नहीं था। लगभग हर लड़के और लड़की में मन में यह ख्याल आता है। दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते रहते हैं, लंगूर के मुंह में अंगूर लग गया। लेकिन मैंने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मेरी और काजल की शादी हमारे एक जानने वाले में फिक्स कराई थी। जब मैंने काजल को पहली बार देखा था तो बस देखता ही रह गया था। शादी किसी जान पहचान वाले से तय कराई थी तो ज़्यादा सोचने को भी ज़रूरत नहीं समझी। जब काजल के भाई और पिता हमारे घर आए तो हमने साफ कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, बस बारात का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। साथ ही हमने यह भी बताया कि हमें नॉनवेज नहीं खाते और हमारी कुल देवी की पूजा में वह वर्जित है, इसीलिए काजल को भी शादी के बाद इसे छोड़ना होगा। काजल के पिता और भाई ने यह सुनकर खुश हुए और बोले, काजल नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मन से नहीं, शादी के बाद छोड़ देगी। जिस दिन पहली बार हम मिले उसी दिन हमारा रोका हो गया और पहले महीने के बाद सगाई की तारीख तय हुई। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी, पसंद नापसंद साझा होने लगी और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि किसी ने अपने दिल की बात खोलकर नहीं कही। सगाई के 15 दिन बाद हमारी शादी थी। हम दोनों मिलने की योजना बनाते रहे, लेकिन व्यवस्थाओं के कारण नहीं मिल पाए। आखिरकार शादी के दिन आ गया। मेरी बारात थी, वहाँ दूसरी तरफ शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मैं खुश था कि आखिरकार जिस दिन का इंतज़ार था वो आ गया। जयमाला के दौरान हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी काजल के कुछ दोस्त आए। काजल ने खाने के लिए कहा तो उन्होंने मजाक से कहा, आज तो हमारा नॉनवेज का प्लान है, शादी में नहीं खाएंगे। इस पर काजल हंसते हुए बोली, मेरी शादी है, तुम लोग अकेले चले जाओगे? उनकी दोस्त ने जवाब दिया, आज अकेले जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें भी साथ ले चलेंगे, तुम्हारी पार्टी तो बनती है। मैंने हल्के अंदाज में कहा, काजल जी, आज से आप वेजिटेरियन हो रही है तो नॉनवेज पार्टी कैसे जाएगी? काजल ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखी और बोली, मैं वेजिटेरियन हो रही हूँ, यह कब तय हुआ? मैंने बताया कि हमारे परिवार में नॉनवेज पूरी तरह से वर्जित है, शादी के बाद आप खा नहीं सकती। काजल ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, आपके पापा और भाई को तो बताया था, उन्होंने कहा था आप मन से नॉनवेज नहीं खाती और शादी के बाद छोड़ देगी, इसीलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। काजल ने हैरानी से कहा, मेरे पापा ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, और किसने कहा कि मैं बेमन से खाती हूँ? मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आप अपने घर का नियम बदलिए, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकती। मैंने शांत स्वर से कहा, घर के रिवाज बदले नहीं जाते। इस पर काजल ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे लगा था कि यह मजाक कर रही है, इसीलिए आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी काजल ने अपने भाई को बुलाया और कहा, भाई ने गुस्से से देखा और बैठो कहकर शांत से रहने को कहा। थोड़ी देर बाद उसके पापा आए और उसे समझाने लगे। अब मुझे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पूछा, क्या हुआ? काजल बोली, मैंने कहा कि शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपना खाना पीना नहीं बदल सकती। मैंने तुरंत ही कहा, ठीक है तो शादी कैंसिल करते हैं। तो स्टेज पर ही बैठा रहा, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। कभी उसकी मामा समझाने आते तो कभी उसकी माँ। मेहमानों को भी समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। लोगों के लिए यह मज़ेदार तमाशा बन गया था। मैं स्टेज से उठने लगा, लेकिन उसके पापा ने मुझे बैठाया और समझाने लगा। तब तक मेरे पापा आ गए। मैंने उनसे कहा, पापा मुझे यह शादी नहीं करनी, रोज़ रोज़ परेशान होने से बेहतर है आज ही फैसला कर लिया जाए। मैंने पापा तुरंत बोले, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारा मन। सबकी नज़रें पर हम थी। पूरा मामला साफ हो चुका था कि लड़की सिर्फ नॉनवेज के लिए शादी से इनकार कर रही है। तभी काजल के पापा और भाई बोले, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आप शादी कर लीजिए। मैंने कहा, हम इतने सक्षम हैं कि आपके नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, जो खर्च हुआ मैं लौटा दूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। रिश्तेदार को समझाने ने बहुत कोशिश की, देखो काजल मान जाओ,
जब शादी कर लो एक लड़की के बारे में सोचो, अगर वह बारात वापस चली गई तो उससे शादी कोई नहीं होगा। मैंने सारी बातें सुनी। फिर शांत स्वर्ग से कहा, जिस लड़की ने सैकड़ों लोगों के सामने सिर्फ नॉनवेज के लिए शादी से इनकार कर दिया, वे क्या मेरे घर में एक बूढ़ी माँ बाप के लिए कोई चीज़ बदलेगी? अगर किसी दिन में उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो कर पाया तो वह तलाक देने में 2 मिनट नहीं लगाएगी। मेरी पक्ष में आप सभी मेरे बात से सहमत थे। मैंने अपनी बारात वापस ले ली, शादी में पूरा खर्चा चुका दिया और फिर घर लौट आया। 6 महीने बाद मेरी शादी अदिति से हुई। हम 5 साल हो गए शादी को और बेहद खुश है। अदिति को मैं पूरी कहानी बता चुका हूँ और उसे पता भी था। वही काजल की स्थिति यह है कि आज उसे कोई लड़का पसंद नहीं करता, क्योंकि यह मामला पूरा शहर में हाईलाइट हो चुका था। आज भी सोचता हूँ, अगर काजल से शादी तय हुई होती तो मेरी ज़िंदगी वापस होती जैसी आज है। इसमें आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि एक पत्नी पति की इज्जत नहीं दे सकती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है। आज जो हमने किया वो सही किया ना दोस्तों? ये आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें। और शायद काजल का व्यवहार देखकर यही करना चाहिए। आज जो हमने किया वो मेरे मुताबिक सही लगा और करना भी चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इस कहानी में आप लोगों को सबसे अच्छी बात क्या लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।